चलिए अब देखिए क्या नंबर देखना है अब हम लोग को 5 नंबर। देखो 5 नंबर में 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। पहले बना ले यहाँ पे एक बर्तन। चलिए उल्टे शंकु के आकार का बर्तन है, ठीक है, ठीक है, उल्टे शंकु का आकार का बर्तन है, ठीक है। अब ध्यान देना है, कह रहा है क्या जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और सीधे मतलब जो ऊपर से खुला हुआ है उसका त्रिज्या कितना है 5, ठीक ना। तो देख लेते हैं इसका ऊंचाई कितना दिया है जी, त्रिज्या कितना दिया है बुआ 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है इसका 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोली डालते हैं जिसका प्रत्येक त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इसमें कुछ शीशा का गोली डाला जा रहा है, ठीक है। क्या करा जा रहा है, शीशा का गोली डाला जा रहा है, ठीक है, कुछ शीशा का गोली डाला जा रहा है, ठीक है, जिसका त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग जो है निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। बुआ ध्यान देना, सबसे पहले अगर मान लो सपोज के लिए मान लो, ठीक ना, कि इसका टोटल जो माने इसमें पानी कितना भरा हमको कैसे पता चलेगा, पानी में कितना था कैसे पता चलेगा, हाँ कैसे, इसका आयतन निकालेंगे ना। कुछ देर के लिए मान लो कि इसका कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है पानी का, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका 1/4 पानी गिर जा रहा है, शीशा का गोली डाल रहे हैं तो, ठीक है। अब बताइए 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 गुना कर लेंगे, यानी कि 20 गुने 1/4 कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। अब हमसे कोई ये बताए कि जितना भी गोली डाला गया था सबका आयतन कितना होगा, हमको कैसे पता चलेगा इसमें कितना गोली डाला गया है, कोई हमको समझाए पहले, कोई भी कोई बताए, नहीं बताएगा लोग ना। देखो ध्यान से, यदि मान लो इसमें गोली डाला जा रहा है तो 5 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो रहा है, पानी गिर जा रहा है। तो 5 सेंटीमीटर क्यूब पानी तभी गिरेगा जब उतना ही आयतन का कुछ और इसमें जाएगा, बात समझा रहे ना। तो कितना गोली हमको नहीं पता है, लेकिन उस सबका आयतन कितना है 5, बात समझ में आया कि नहीं है। और गोली में तो गोला छोट चाहे बड़ा गोला, और गोला का आयतन क्या होता है जी, नहीं लिख पाएंगे शायद, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। शंकु का आयतन पता है तुम लोग को, लिख लो यहाँ पे, शंकु का आयतन कितना दिया जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए हम ये एग्जाम्पल के लिए समझाए थे। अब चलो हम लोग भिड़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले शंकु की ऊंचाई जो दिया है वो लिख लेते हैं, जो दिया है शंकु के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक ना। क्या दिया हमारे पास, शंकु की ऊंचाई कितना दिया जी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई चाहे गहराई जो भी है, ठीक ना। अच्छा त्रिज्या कितना दिया है बुआ, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकाल लें, निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बुआ अब लिखते हैं 1/3 गुने पाई के मान 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है 5 है, तो 2 बार लिख देंगे 5, ठीक है। गुने ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि 8, ठीक है। अब ये कटने वाला तो है नहीं, ठीक है, कन्फर्म इसका मान कुछ और नहीं ना दिया जी, हैं नहीं दिया है, चलो ठीक है। देखो लोग अब गुना कर लें, तो देखो क्या करना है हमको 22 गुने 5 गुने 5 गुने 8/7 का 21 ही ना करना होगा। चलो इसको गुना करो, कितना हो रहा है, गुना करो तो कोई 8 पचे 40, 40 पचे कितना होता है, हाँ हाँ 40 पचे 200, और 200 में 22 से गुना करेंगे कितना आएगा 200, और गुने कितना है 22 है, मर्द खतरनाक आदमी बड़ा हो, 2 को 0 22 दूनी खतरनाक आदमी बड़ा तो नहीं के 4400/21 जीरो भूल पाया था नहीं के,
मेरे पास कितना है 44/21, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा बुआ इसका 1/4 पानी गिर जा रहा है, ठीक ना। पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ गोलियों की, माना की गोलियों की संख्या, माना कि गोलियों की संख्या x, नहीं पता ना कितना है, उसको मान लेंगे x। अच्छा, गोली की त्रिज्या कितना हो जाता है जी, कितना है 0.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और लिखते हैं कोई चीज़ है जी, बर्तन में डाले ना, बर्तन में डाले गए गोलियों का आयतन। बउआ सबसे पहले बताओ हम क्या बोले, बर्तन में डाले गए गोलियों का आयतन कैसे पता चले, जितना पानी गिरा रहेगा। और पानी कितना गिर रहा है 1/4, किसका 1/4, इसका 1/4। तो हम लोग कर लेंगे ना, क्या करेंगे, ये आपका 4400/22 का 1/4, 1/4 मैंने 1/21 है, सॉरी 21 का 1/4, ठीक है। अब ये कटा सकते हैं ना, 1100, यानी कि कितना हो गया। अच्छा बताओ गोली का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। कोई को गोली है 100 गोली है, तो 100 गुना 4/3 पाई आर क्यू होगा ना, क्योंकि हमको पता नहीं है कितना गोली है, ठीक ना। ये गोली का आयतन ये थोड़े होगा, जितना गोली इसमें रखे है सबका आयतन होगा। पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सुनो ध्यान से, अब एक मिनट रुको, मुंह ऑन करो, मैटर नहीं करेगा। हमें कितना गोली हमको नहीं पता है, ठीक है, तो हम उसके लिए x मान लिए हैं, ठीक है। और इसमें गोली माने इसमें कितना गोली हटेगा ये हमको समझ, इसमें फूल भरा हुआ है, फूल भरा का मतलब फूल आयतन, इसका फूल भरा पानी मतलब इसका टोटल आयतन। तो मेरा टोटल आयतन कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर हो गया। अच्छा अब आते हैं, तो इसमें गोली भरेगा माने इसका 1/4 पानी गिरेगा, तो जितना गोली का आयतन होगा उतना ही पानी है जो गिरेगा उसका आयतन होगा, ये फिक्स है ना। मान लो हम कह देंगे कि एक अथी है, क्या बोलते हैं उसको, पानी का बोतल है, पानी का चाहे गिलास है उसमें, ठीक है, और उसमें हमको मान लो मिट्टी डालना हो, ठीक, चीनी बड़का बेहुदा नहीं बड़ा लतखोर बड़ा चीनी वही में घोल जाला, घोले घोले समझ बात सुनता रहो, बात सुनता, बबिया मरेंगे तिया वही पे उसका फेवरेट गाना है घोले घोले, ठीक ना, गोले गोले, ठीक ना। तो चीनी डलवा बउआ तो वही में घुल जाएगा, माटी नहीं घुलता है, माटी बालू नहीं घुलता है। देखो घुलन ए मर्दे तू सभी बड़ी खतरनाक बात नहीं हो, 7वां 8वां में पढ़ लो घुलनशील पदार्थ अघुलनशील पदार्थ पढ़ ले बड़ो, तो जो चीनी बा घुलनशील पदार्थ गोले गोले घूमे पर घुल जाए, ठीक बा। लेकिन उहे अगर बात कर जाए माटी के, घुली ना घुली वो नीचे बैठ जाइए, ठीक बा। जब नीचे बैठ जाई, सुनो ध्यान से बाबू, ध्यान सुनो लोगन, जब नीचे बढ़ जाई तो मैं जितना जगहिया भरी उतना पनिया का हो जाई, गिर जाई। तो मने तो जो मोटिया के आयतन बा वो आयतन भर पनिया का करी बाहर गिरा दी, बात बुझाई। अब वालों में है जा बउआ में पूरा फुल पानी बा, तो में गोलिया जब डलाई तो जितना गोलिया जो है ठीक उतना तो फेंक दी पनिया में से निकाल के, तो जो निकाल के जो पनिया फेंक के कि हमने के हैकर पता नहीं है कोई गोली बा, लेकिन हमके इतना पता बा कि गिरल कितना पानी, ठीक। तो पानी गिरल हो तो कितना 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब पानी गिर के मने बाटे। तो जितना हेकर गिरल बाटे उतना ही न ओकर पूरा का आयतन होई। आ कोई गुब्बा हमनी के पता नहीं गोली, तो गोली खातिर का मान सन x, ये तो वैल्यू निकालना हम लोग को ना कि कितना है ये। अब बात समझ में आया कि नहीं है, पक्का कि जबरदस्ती। तो समझो आप, फिर से समझो यहाँ पे, तो गोली का आयतन कितना है, मैंने संख्या कितना है x है, नहीं पता है कहीं, हम अभी 4 को माना है तो 4 गुना करके ये पता नहीं कितना है, हमको नहीं पता, लेकिन टोटल इसमें डाला है तो उसका 1/4 पानी गिर गया। इसका मतलब टोटल गोली का आयतन कितना होगा, जिसका पानी जितना पानी गिरा होगा वो, तो पानी गिरा कितना है 1/4, किसका 1/4, इसके आयतन का 1/4। तो ये आयतन टोटल कितना है 4400/21 का 1/4, तो गुने 1/4, 4 से कट गया 1100/21 आ गया। अब देखो हम ये गोली का आयतन माने गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।
और मेरे पास कै गोला है हमको नहीं पता, उसके लिए हम लोग एक समान रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, पता नहीं है कितना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो तो मेरे पास कितना है जी, ये 2100, सॉरी कितना है, 1100 ना, 1100 अब बटा कितना 21 की कटाने पे इतना आया है। अब इसका मान थोड़ा रख लिया जाए जी, x गुने 4/3 गुने पाई का मान क्या था जी 22/7 गुने r त्रिज्या पता है ना 0.5, तो 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 पावर 3 है तो 3 बार लिखते हैं, बराबर 1100 सॉरी बटा कितना है जी 21, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे देखो लोग, बाप रे 21 सॉरी x गुने क्या हो जाएगा, ऊपर वाला गुना कर लेंगे, 4 गुने 22 गुने 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 बटा कितना 7 त्रिका 21, ठीक ना। अब बराबर 1100 बटा 21, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक ना। अच्छा ये बताओ सब शांत रहो पहले, मोबाइल को ध्यान से। ऐसे हमको पता है कि ये नीचे से ये नीचे कट सकता है, काहे कट सकता है ये समझाओ लोग कोई हमको। देखो बराबर कहने बराबर कौन है, अगर बाटा में संख्या हो और उसके पहले प्लस माइनस ना हो, गुना के रूप में हो तो कट जाता है, काहे देखो ये क्या है, ये भागा में है, होने जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 21 से 21 कट जाता है। हम यहाँ भी कटा सकते हैं, ठीक है, तो हम 21 से 21 को क्या करते हैं कटा देंगे, ठीक है। अब देखो x गुना, इस सबको गुना करेंगे कितना आएगा जी 11 आएगा, 11 कैसे आएगा आप लोग गुना कर लीजिएगा, देखिए 22 के 88, 88 में 0.5 से गुना करेंगे तो उसको दिया हो जाएगा 44, और उससे 5 में गुना तो उसको दिया हो जाएगा 22, और उससे 5 0.5 से गुना करेंगे आधा से गुना तो उससे हो जाएगा 11, ठीक है। और बराबर कितना हो गया मेरे पास 1100, x बराबर क्या हो जाएगा जी 1100 है, गुना है तो भागा में 11 क्या हो जाएगा 100, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 100, यानी कि इसमें गोली की संख्या कितना हो जाएगा जी 100 गोली, तो 100 को गोली है इतना नोटी दुपा तो हमारे बात, ठीक ना। मतलब बर्तन में रखे गोलियों की संख्या कितना है जी 100 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, सॉरी 100 कितना है 100 गोली, सॉरी गलती सेंटीमीटर लिखा गया 100, ठीक ना। बताओ वो इतना गोली डालने का डायरेक्ट पानी पलटता पी लेता, ठीक ना। खैर इसको छापी लो, आई कैसे ना पलटाएगा रे, शंकुआ का है, टेढ़ा है, यही का गिर जाएगा ये, कैसे बात तनिको हिला दी गिर जाए।